हेलो एवरीवन। आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसका नाम है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में सुना होगा। आज हम लोग बहुत ही इजी वे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एफटीपी का मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें वर्ड है फॉरेन। फॉरेन का मतलब वो पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आउटसाइड कंट्री से रिलेटेड जो भी ट्रेड हो रहा है उस चीज के लिए फ्रेमवर्क बनाती है, एक रोड मैप बनाती है गवर्नमेंट, ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले कुछ टाइम में गवर्नमेंट का क्या फोकस है। अगर लेमैन में बोले, एक रोड मैप है गवर्नमेंट का जो फॉरेन ट्रेड को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। नॉर्मली एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में गवर्नमेंट का ये फोकस होता है कि किस तरह से बिजनेस, फॉरेन ट्रेड के बिजनेस को इजी वे में किया जाए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, और कैसे गवर्नमेंट, कैसे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, कैसे बूम करे, जिससे कंट्री जो एक्सपोर्ट डेफिसिट से एक्सपोर्ट सरप्लस में आए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एफटीपी का मीनिंग क्या है। एफटीपी का मीनिंग, ठीक है, एफटीपी इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट और विजन ऑफ गवर्नमेंट विच शोज गवर्नमेंट्स फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। मतलब वही है, एक रोड मैप है, एक पॉलिसी से एक विजन है गवर्नमेंट का जो ये बताता है कि एक्सपोर्ट जो ट्रेड है वो किस तरफ ले जाना चाहती है गवर्नमेंट, क्या प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्निंग अथॉरिटी कौन सी है, ये एफटीपी। कौन है अथॉरिटी जो एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाता है? तो वो है डीजीएफटी। डीजीएफटी जो है गवर्निंग अथॉरिटी है। अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बेसिकली ये नॉर्मली 5 इयर्स के लिए बनाया जाता था। ठीक है, 5 इयर्स। जो पिछला था वो 2015 से 2020 तक था। ठीक है, नॉर्मली 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट एक विजन तैयार करती है कि 5 साल में किस चीज को, किस सेक्टर को प्रमोट कर रही है। बट अभी जो 2023 की जो एफटीपी पॉलिसी है उसकी खूबी यह है कि उसका कोई एंड डेट नहीं है। अच्छा, 2015 से 2022 में 5 साल हो गए। उसके बाद बेसिकली उसके बाद कोविड आ गया और सारी चीजों की वजह से 2-2.5 साल गवर्नमेंट का एफटीपी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया। तो 31 मार्च 2023 तक वही पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चलती रही। 1 अप्रैल 2023 से एफटीपी 2023 इफेक्ट में आया है। ठीक है, विथ नो एंड डेट, मतलब इसका एंड डेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, विद नो एंड डेट। नॉर्मली पॉलिसी जो एफटीपी बनी है 5 साल की है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2023 एफटीपी जो है उसका क्या एंड डेट है, तो वो कोई वैलिडिटी के साथ नहीं है। ये क्लियर हुआ कि डीजीएफटी जो है गवर्निंग अथॉरिटी है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मतलब ये डायरेक्टरेट है, जो एक अथॉरिटी है जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे पॉलिसीज बनाता है। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है जो उसको हेड करती है। इसके अंदर में डीजीएफटी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्न करती है। ठीक है, अगर लेमैन में बात करें, इट कैन बी कॉल्ड एज अ रोड मैप टू बूस्ट एक्सपोर्ट। सबसे इजीएस्ट वे में मैंने बताया एफटीपी है क्या। ठीक है, तो जैसे हमने देखा एफटीपी का मतलब क्या, ये हमने समझ लिया बहुत ही इजी वे में। अब हम लोग समझते हैं कि एफटीपी के बारे में कुछ। ठीक है, जानते हैं कि एफटीपी जो बना है उसका पिलर क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे इजी वे में समझते हैं कि क्या है। पहले, सबसे पहले समझते हैं टेनर। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि पहले जो नॉर्मल पीरियड के एफटीपी बनते थे वो 5 साल के लिए बनते थे। ठीक है, 5 इयर्स के लिए। अब 2023 जो स्टार्ट हुआ है विद नो एंड डेट,
तो विद नो एंड डेट ये हुआ है, इसकी खूबियां ये है, विद नो एंड डेट है, ठीक है। अगर हम बात करें पर्पस, क्या पर्पस है, तो पर्पस क्या है, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें और 2023 की, तो उसका है कि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड कंट्री से कनेक्ट हो, इंडिया कनेक्ट हो वर्ल्ड के फॉरेन ट्रेड से, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे, इंप्रूव हो, बढ़े, ताकि दुनिया भर में इंडिया के गुड्स और सर्विसेज यूज किए जाएं, ठीक है। तो जब भी ये बनाया गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई जब 2023, उसका बेस था फोर पिलर था, जो फोर मोटिव था, जिसके बेसिस पे ये एफटीपी बनाई गई। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको चार्ट बनाया है ये, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आए। कोई भी अगर आपसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पूछेगा तो बहुत ही क्विक वे में आप बता सकते हो इन 4 पिलर्स के बेसिस पे। तो पहला है जो इंसेंटिव टू रेमिशन, मतलब पहले क्या होता था, एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन क्राइटेरिया अचीव करने के बाद उसको इंसेंटिव्स देती थी, सो दैट वो कहीं ना कहीं उस इंसेंटिव को कम्पिटिटिव मार्केट में बीट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कॉस्टिंग है, एक एक्सपोर्टर है और वो इंटरनेशनल मार्केट में कोई गुड्स को लेके जा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में उस गुड्स की प्राइस जो है 100 है, और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 या 101 आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और दूसरी कंट्रीज में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आ रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको इंसेंटिव देती थी, उसको रिफंड करती थी, रिबेट, जिससे क्या होता था कि उनको 2%, 3%, 5% जो रिफंड मिलता था, वो उनका एक्चुअल में इनकम की तरह यूज करते थे वो। तो वो क्या होता था, वो पहले के टर्म्स में वो इंसेंटिव मिलता था। जो अभी क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, अभी जो इंसेंटिव से मूव करके रेमिशन की तरफ आ रहे हैं। रेमिशन मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मींस जो भी गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेती है एक्सपोर्टर से, जो भी गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, अब गवर्नमेंट का कहना क्या है कि वो इंसेंटिव्स को प्रमोट नहीं करेगी, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस को रिड्यूस करेगी या नहीं लेगी, कहीं ना कहीं एलिमिनेट करेगी, सो दैट जो पहले इंसेंटिव्स मिलते थे एक्सपोर्टर को, उसकी जगह उनको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया पहला पिलर। अब दूसरे पिलर की बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। उनका कहना है कि जो एक्सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में यूज किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनका कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, जिससे एक एक्सपोर्टर है उसको कहीं ना कहीं अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे एक्सपोर्टर्स हो गए, कोलैबोरेशन किसका किसका, स्टेट एजेंसीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हो गई, या अदर को इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो वो सारे एक दूसरे को कोलैबोरेशन के थ्रू कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। ये एक सेकंड पिलर है, ठीक है। अब थर्ड पिलर की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आजकल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है, चाहे वो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हो, या एप्लीकेशंस या डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से मर्ज करने की, सो दैट कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मल्टीपल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होते थे वो रिड्यूस किया जा सके, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दे सके, जिससे उनकी कॉस्टिंग और टाइम दोनों ही रिड्यूस हों। तो थर्ड क्या है, पिलर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। फोर्थ क्या है, इमर्जिंग एरियाज। ऐसे एरिया हैं जो कहीं ना कहीं अभी इमर्ज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए। तो वो इमर्जिंग एरियाज को प्रमोट करने के लिए, जैसे हो गया ई कॉमर्स हो गया, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एक्सपोर्ट हब बनने की कहीं ना कहीं संभावना है, पोटेंशियल है, तो उनको एक्सपोर्ट हब की तरह यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ स्कॉमेट, जैसे स्ट्रीमलाइनिंग, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये सारे
है इस कॉमेट में जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं पॉलिसी। इसमें बहुत सारे इमर्जिंग एरिया, साथ साथ इनके अंदर जितने भी केमिकल से रिलेटेड, मटेरियल से, इक्विपमेंट से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो हमने एफटीपी के बारे में पढ़ा कि एफटीपी होता क्या है, ठीक है, कौन कौन सी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, किसके अंडर में एफटीपी की गवर्निंग अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उसके बाद हमने समझा कि जो एफटीपी है उसके पिलर्स क्या हैं, किसके बेसिस पे ये एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डीजीएफटी ने फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, ठीक है, विजन बनाया हुआ, एक पॉलिसीज बनाई है। अब हम लोग समझते हैं जो एफटीपी बनी है उसका क्या की टेक अवेज है, तो ये अब मैं समझाता हूं। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है अपना यूएसडी 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का बाय 2030। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे और बाय 2030 इस एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन बनाएंगे, $2 ट्रिलियन बनाएंगे। ये पहला की टेकअवे जो टारगेट रखा हुआ है। दूसरे की बात करें तो मेकिंग रुपी अ ग्लोबल करेंसी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अपने इंडियन करेंसी जो है उसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं। कैसे? जो भी फॉरेन ट्रेड हो रहे हैं, जो भी कंट्रीज जहां पे हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है उनको प्रमोट करेंगे हमारे आईएनआर में, आप रुपीज में ट्रेड करिए, जिससे हमारे करेंसी के रीच बढ़ेगा दूसरी दुनिया में और लोग आईएनआर को प्रमोट करेंगे, इंडियन रुपीज को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तीसरा अगर टेक अवे बात करें, मेकिंग इंडिया ट्रेड हब। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है कि वर्ल्ड वाइड का एक बिगेस्ट प्लेयर एज अ ट्रेड हब का रोल प्ले कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करके या अपने बिजनेस को इजी बना के, डूइंग बिजनेस को इजी करके, अपने प्रोसेसेस को इजी करके हम फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करेंगे। फॉरेन ट्रेड प्रमोट होगा तो कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से इंडिया दुनिया के ट्रेड में कनेक्ट होगा, दुनिया के ट्रेड में कनेक्ट होगा और उसके एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सर्विसेज यूज की जाएंगी। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ये टारगेट है कि उसको ट्रेड हब बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटाइजेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। वही डिजिटाइजेशन, गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस है कि डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन के बेसिस पे सारे एप्लीकेशंस होंगे वो ऑफलाइन से अब सब ऑनलाइन होंगे, जिससे कोई भी एक्सपोर्टर जिसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आपको विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट में भागने की जरूरत नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सपोर्ट करेगा, आपको बिजनेस में आसानी होगी करने में और आपका काम जल्दी होगा, ठीक है। अब एक है रिडक्शन ऑफ थ्रेशहोल्ड फॉर रिकॉग्निशन इन स्टार एक्सपोर्ट हाउस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन देती है, एक रिकॉग्नाइज करती है कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक एक्सपोर्टर एक थ्रेशहोल्ड लिमिट अचीव करता है, मान लीजिए 1 स्टार के लिए, तो उसको 1 स्टार मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं। 2 स्टार के लिए अलग बेनिफिट्स, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, अल्टीमेट 5 स्टार्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने 2023 एफटीपी पॉलिसीज में क्या किया है कि थ्रेशहोल्ड जो लिमिट था उसको काफी रिड्यूस किया कर दिया, ऑलमोस्ट 50-40% पे लेके आया है। मतलब 50% रिड्यूस किया थ्रेशहोल्ड लिमिट, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार में एलिजिबल हो सकें। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा वो थ्रेशहोल्ड लिमिट कैसे, पिछला क्या था और अब क्या है, ठीक है। और लास्ट जो है वो कुरियर एक्सपोर्टर लिमिट इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख। मतलब कुरियर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आप अगर फिजिकल गुड्स को बाय रोड या बाय शिप या बाय एयर अगर नहीं भेज रहे हो तो आप चाहते हो तो कुरियर के थ्रू भी आप छोटे छोटे कंसाइनमेंट को भेज सकते हो। तो पहले उसकी लिमिट 5 लाख थी, जो अब बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। मतलब बाय पोस्ट आप कुरियर अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर कंसाइनमेंट है, अब जो 10 लाख हो गई है, ठीक है। तो हमने एफटीपी के बारे में अभी सब कुछ समझा, एफटीपी होता क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन उसको रन करते हैं, एफटीपी का पिलर क्या है जिसके बेसिस पे एफटीपी बनाया गया है, और लास्ट में हमने ये देखा उसके टेक अवे, इसके क्या क्या एफटीपी के हैं टेक अवे इस 2023 के, जो मेनली दिखाता है गवर्नमेंट किस तरफ फोकस कर रही है, ठीक है। उसमें एक था कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है स्टार एक्सपोर्ट हाउस के थ्रेशहोल्ड लिमिट्स को। तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें पिछला थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या था और अभी लेटेस्ट थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है।
क्विकली हम लोग देखते हैं। तो 1 स्टार जो है वो बेयर मिनिमम स्टार है इस एक्सपोर्ट होल्डर के लिए। ये स्टार हाउस का पहले क्या $3 मिलियन था और अभी भी $3 मिलियन, मतलब 1 स्टार के लिए एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं चेंज करी, बट बाकी के लिए काफी कम कर दिया। अगर कंपेयर करें 2 स्टार के लिए तो पहले $25 मिलियन था, जो अब घट के $15 मिलियन हो गया। 3 स्टार का था एलिजिबिलिटी $100 मिलियन का एक्सपोर्ट, जो अब घट के $15 मिलियन का हो गया। 4 स्टार के लिए $500 मिलियन का था, जो घट के $200 मिलियन, ऑलमोस्ट 40% कर दिया गवर्नमेंट ने। अब 5 स्टार के लिए $2000 मिलियन है, जो अगेन घट के $800 मिलियन हो गया है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी भी काफी रिड्यूस कर दी है स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए। स्टार एक्सपोर्ट हाउस वो होते हैं जो मेनली बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ही करते हैं, उसको स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिलता है। होप हमारा जो एफटीपी का ये टॉपिक था आपको काफी यूजफुल होगा, आपके लिए आपको समझने में काफी इजी होगा। जो मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है सारे टॉपिक्स आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आपको मिसिंग हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको जो कुछ भी पसंद आया हो इस एफटीपी के टॉपिक में कोई भी, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट हम अगले टॉपिक्स में उस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे और आपके लिए इफेक्टिव वीडियोस बनाते रहेंगे। तो लर्न करते रहिए फॉरेन ट्रेड। थैंक यू एवरीवन।